वेलकम बच्चों और बड़ों सबको। मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं उस खूबसूरत टेंस के बारे में जो भविष्य की कहानी को बयां करता है। क्या आपने कभी सोचा है वो पल जब आप कहेंगे मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि भविष्य का यकीन है और इसी यकीन को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए समझते हैं इस टेंस के बारे में जो भविष्य की कहानी को बयां करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense is used to describe an action that will be completed before a specific time in the future. हिंदी में से कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल या फिर पूर्ण भविष्य काल भी कह सकते हैं। तो पूर्ण भविष्य काल का उपयोग उस कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये एक तरीके से हमारा जो फील होता है, एहसास होता है, जो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में ये कार्य पूरा हो चुका होगा, उसके बारे में हमारे मन का एहसास होता है या फिर कह लो हमारा विजन होता है, हमारी दूरदृष्टि होती है, कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता रहती है। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर ऐड करेंगे उसमें विल, फिर ऐड किया जाएगा हैव, फिर ऐड किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऐड किया जाएगा एंड में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चाहिए विल, नॉट और फिर उसमें ऐड करेंगे हैव, फिर ऐड करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल को सबसे आगे ले आना है। विल प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैव, फिर उसमें ऐड करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक की पॉइंट की बात भी कर लेते हैं, यानी कि याद रखने योग्य मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो विल नॉट का हमने यूज किया है उसे विल नॉट की जगह हम वांट भी लिख सकते हैं, WON''T। अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में होने वाले कार्यों की बात की गई है, तो टाइम एक्सप्रेशंस या टाइम इंडिकेटर्स भी दिए हो सकते हैं जो हमें सेंटेंसेस में यूज करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ सामान्य समय संकेतक और सूचक शब्द दिए हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बाय टुमारो, जिसे हिंदी में कहते हैं कल तक। नंबर 2 है बिफोर ही अराइव्स, हिंदी में कहते हैं आने से पहले। नंबर 3, बिफोर ए नाइट, हिंदी में से कहा जाता है रात से पहले। नंबर 4, विद इन एन आवर, हिंदी में से कहते हैं 1 घंटे में। नंबर 5, बाय 9 PM, रात 9 बजे तक। नंबर 6, विद इन 2 डेज, 2 दिन में। नंबर 7, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तो इस तरह से और भी कई टाइम इंडिकेटर्स दिए हो सकते हैं, लाइक बाय वीकेंड, बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग एटसेट्रा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बना लेंगे। अफर्मेटिव रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे पास नंबर 1 सेंटेंस, मैं अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होंगी। अगले हफ्ते तक यानी कि बाय नेक्स्ट वीक टाइम इंडिकेटर है जो हम एंड में यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर आई यानी कि मैं, प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होंगी, पूरा कर चुकी होंगी। चुकी होंगी से तो हम समझ लेंगे कि विल हैव आएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमने विल हैव यूज कर लिया है आई के साथ। आई विल हैव पूरा कर चुकी होंगी यानी कि कंप्लीटेड, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर हम यूज करेंगे कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और द प्रोजेक्ट यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर विल हैव लग गया है और फिर कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है और फिर ऑब्जेक्ट लग गया है, और अगर टाइम इंडिकेटर दिया हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेक्स्ट वीक। अब सेकंड एग्जांपल, वह रात 8 बजे तक खाना बना चुकी होगी। बना चुकी होगी यानी कि हम सोच रहे हैं, आज अभी सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, तो यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शी के साथ हम विल हैव यूज कर दिया और कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिनर ऑब्जेक्ट आ गया और फिर टाइम इंडिकेटर आ गया एंड में बाय 8 PM, रात 8 बजे तक।
तो इस तरह से ये सेंटेंस बना। शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पहुंचने तक वे घर पहुंच चुके होंगे। देखिए यहाँ बड़ी ही सावधानी से हमें टाइम इंडिकेटर को देखना होगा कि कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है हमारे पहुंचने तक, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये है टाइम इंडिकेटर, यानी कि बाय द टाइम वी अराइव, हमारे पहुंचने तक। इस समय को हम पहले एंड में लिखेंगे सेंटेंस के और देखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे घर पहुंच चुके होंगे। घर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पहुंच चुके होंगे, पहुंच यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, और चुके होंगे से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वे, उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, मीन्स दे के साथ लग जाएगा विल हैव, और पहुंचना, पहुंच चुके होंगे यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड लग गया, होम ऑब्जेक्ट आ गया, और एंड में टाइम इंडिकेटर आ जाएगा बाय द टाइम वी अराइव, हमारे पहुंचने तक। दे विल हैव रीच्ड द होम बाय द टाइम वी अराइव। लास्ट एग्जाम्पल है हम कल तक होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। अब कर चुके होंगे मीन्स विल हैव है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और सब्जेक्ट है यहाँ पर हम, यानी कि हम लिखेंगे वी विल हैव होमवर्क पूरा कर चुके होंगे, फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय टुमारो, कल तक। वी विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय टुमारो। अब देखिए इन सारे ही सेंटेंसेस में एंड में टाइम इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो कि बाय से स्टार्ट हो रहे हैं। बाय नेक्स्ट वीक, बाय 8 PM, बाय द टाइम वी अराइव, बाय टुमारो। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल 2 हमें याद करना होगा, जो था सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में टाइम इंडिकेटर। तो नंबर 1 है एग्जाम्पल, वह रात 9 बजे तक नहीं पहुंच चुका होगा। वह ही विल नॉट हैव अराइव्ड बाय 9 o'clock। रात 9 बजे तक वह नहीं पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे, फिर उसके साथ विल नॉट लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे, और अराइव्ड पहुंचना को वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली यहाँ पर, और बाय 9 o'clock हमने टाइम इंडिकेटर एंड में यूज कर दिया। इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल, वे शाम तक कमरा साफ नहीं कर चुके होंगे। अब चुके होंगे जहां पर भी आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, रूल होगा विल नॉट हैव यूज होगा या फिर वॉन्ट हैव यूज होगा। देखिए हमने पहले ही की पॉइंट्स में बात कर ली थी, विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दे उसके साथ वॉन्ट यूज कर लिया। दे वॉन्ट हैव क्लीन्ड द रूम बाय इवनिंग। शाम तक यहाँ पर बात हो रही है, समय बता दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम अगले महीने तक किताब नहीं पढ़ चुके होगे। यू विल नॉट हैव रेड द बुक बाय नेक्स्ट मंथ। लास्ट एग्जाम्पल इज, हम ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। छूटने से पहले जो है यहाँ पर बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स, यहाँ पर ये टाइम इंडिकेटर दिया हुआ है तो ये एंड में यूज करेंगे बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेंगे, वो है हम स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। हम यानी कि वी विल नॉट हैव पहुंच चुके होंगे रीच्ड द स्टेशन। बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स एंड में आ जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, क्या वह दोपहर 12 बजे तक परीक्षा खत्म कर चुकी होगी। दोपहर 12 बजे तक, यहाँ पर ये टाइम इंडिकेटर है तो बाय 12 PM एंड में आ जाएगा। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, यानी कि शी फेमिनिन है क्योंकि एंड में बोला है कर चुकी होगी, तो फेमिनिन की बात हो रही है तो शी यूज कर लिया। और हेल्पिंग वर्ब विल सबसे आगे आ गया, विल शी हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द एग्जाम, ऑब्जेक्ट आ गया और एंड में टाइम इंडिकेटर। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है, विल शी हैव फिनिश्ड द एग्जाम बाय 12 PM क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 एग्जाम्पल, क्या वह शुक्रवार तक, टाइम इंडिकेटर है शुक्रवार तक यानी कि बाय फ्राइडे, कविता याद कर चुका होगा। विल ही हैव लर्नड द पोएम बाय फ्राइडे क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होगे। सुबह 8 बजे तक, यहाँ पर टाइम इंडिकेटर है तो सेंटेंस बनाते समय हम एंड में लिख देंगे बाय 8 AM क्योंकि सुबह की बात हो रही है, सुबह 8 बजे तक AM। तो विल यू हैव रीच्ड स्कूल बाय 8 AM क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट एग्जाम्पल, क्या वे शाम तक पेंटिंग पूरी कर चुके होंगे। यहाँ पर भी टाइम इंडिकेटर दिया हुआ है शाम तक यानी कि बाय इवनिंग, वो एंड में लिख देंगे हम। सबसे पहले हम यूज करेंगे विल
दे हैव कंप्लीटेड द पेंटिंग बाय इवनिंग क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने सभी तरह के सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब जब आप ये कह पाते हैं आई विल हैव लर्न द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो समझिए आपने सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस सीख लिया है। आपका भविष्य भी सुनहरा हो सकता है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश को अपना दोस्त बना लीजिए। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इंस्पायरिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।